जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप एकदम फिट एंड फाइन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो नए दिन के साथ नए सेशन की शुरुआत लेकर आज फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में। और आज मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को एक और न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग। और ये जो न्यू चैप्टर है ये है हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 7, अध्याय 7 आपको नजर आ रहा है। और इसका क्या नेम है बेटा, घन और घनमूल। ठीक है, तो घन और घनमूल के बारे में जो है हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे पूरे के, कि घन क्या होते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, घन निकालने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में देखा। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी जो है फाइंड करने वाले हैं। बहुत सारा मजा आने वाला है, लेकिन ये चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, जीरो से। तो हम देखते हैं कि कहाँ तक आप लोग जो है इस पूरे सेशन में बने रहते हो, फर्स्ट बात ये। और सेकंड, हर एक सेशन में हम छोटे छोटे से टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ जाए और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके बेटा, तो अध्याय 7 की जो है हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं आज। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डाउटनेट आप सभी के लिए लेकर आया है बहुत ही शानदार और धमाकेदार क्लास 8 के बच्चों के लिए विजेता बैच। कौन सा बैच लेकर आया बेटा, विजेता बैच। हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए डाउटनेट लेकर आया है विजेता बैच, जिसमें आप लोगों को ये सारे फैकल्टीज जो है पढ़ाने वाले हैं एकदम शानदार और ज़बरदस्त तरीके से। और ये सारे जो फैकल्टीज़ है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी बिल्कुल इन सभी फैकल्टीज़ को अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। ओके, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। विजेता कोर्स में आप लोगों को देखो, ये जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 2,999 रुपये में मिलेगा। कितने में मिलेगा, 2,999 रुपये में। और इसके लिए आपको पहले तो यूज़ कूपन कोड, ये कूपन कोड यूज़ करना होगा DN Kids। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको ये कोर्स बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा कोर्स जो है मस्त मज़ेदार मिलने वाला है आप लोगों को। इन सारे फैकल्टीज़ के साथ में खूब मज़ा आने वाला है, क्योंकि इन फैकल्टीज़ में आपको यहाँ मैथ्स पढ़ने को मिलेगा, यहाँ आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ने को मिलेगा, इधर आपको साइंस पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश। ओके बेटा, चलो भैया। इसके अलावा कनेक्टिविटी का और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग जो है व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है 9599190759। ओके, अगर आप लोग चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके और भी इंफॉर्मेशन जो है वो भी ले सकते हैं, अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर है तो। ओके, चलो भैया, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले चलते हैं हम परिचय पर। ठीक है, क्लियर। आप लोगों ने सभी ने रामानुजन को नेम तो सुना होगा, है ना। यहाँ पर एक जो नंबर आता है 1729, हार्डी रामानुजन कहते हैं उस संख्या को, है ना। काफ़ी सारे रीजंस आप लोगों ने जो है पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम भी जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस टॉपिक को पूरा जीरो से, कहते हैं ना कि बिल्कुल लो से हाई तक जाओगे तो अच्छे से समझ में आता है, तो बस उसी तरीके से हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे हम, क्यूब की। और क्यूब क्या होता है बेटा, घन। क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है घन। क्लियर। अब देखो, आप लोग जो है स्क्वायर पढ़कर आ चुके थे। स्क्वायर में क्या पढ़ा आप लोगों ने बेटा, स्क्वायर में आप सारे बच्चों ने पढ़ा है कि किसी भी संख्या का वर्ग उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है बेटा, क्यूब की। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पावर कितनी, 3 हो जाएगा। मतलब पहले आप उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार। ऐसा क्यों, देखो आप सभी को पता है कि घन क्या होता है ना। एक आकृति में बनाता हूँ और उसको पहचानने की कोशिश करना और मुझे बताना कि क्या है ये। चलो भैया, तो ये एक आकृति नजर आ रही है आप लोगों को। ठीक है, ये क्या है आपका, घन है। क्या है बेटा, घन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्यूब, है ना। क्लियर। अब यहाँ पर इस घन की भुजा क्या है बेटा, ए है। मान लो इस घन की भुजा क्या है आपके पास, ए। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस पूरे घन का आयतन निकालो, तो आपको पता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब कि ए का क्यूब, यही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए को हमें ए से गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। ए को ए से कितनी बार गुणा करना है बेटा, 3 बार गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने स्क्वायर में कितनी बार गुणा किया था, 2 बार गुणा किया था। और यहाँ पर हम संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। जैसे कि मान लो 2 की घात 3 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 का मतलब 8। इसी तरह से मान लो आपके पास 3 का घन करना है आपको, तो क्या हो जाएगा ये, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 3 से गुणा किया तो कितना मिलेगा, 27। इस तरह से हम इन जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो मज़ा आएगा आपको, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ओके, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 से लेकर
30 तक के घन के बारे में। देखो जैसे कि मैं आप लोगों से स्क्वायर में कहता था कि कम से कम यार 1 से 20 तक के तो याद रख लो, 1 से 25 तक के तो याद रख लो, तो यहाँ ज़्यादा नहीं तो तुम तो है ना 10 तक के याद रख लेना, वही काफ़ी है तुम्हारे लिए। ठीक है, 1 का घन कितना होता है बेटा? 1 होता है। 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। इसी तरह से 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859 और 20 का घन 8000। इसी तरह से आपको 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 इन सब के याद रखने हैं, है ना। अब आप कहोगे कि सर इतने सारे कैसे याद रखेंगे, कैसे पॉसिबल है? तो ज़्यादा नहीं बेटा, आप सिर्फ और सिर्फ 1 से 10 तक के याद रख लो, ठीक है ना। बाकी तो हम देख लेंगे आगे, शॉर्ट ट्रिक्स में आपको सिखा दूंगा कि कैसे निकालते हैं। ओके चलो, तो ये आप लोगों को क्लियर रहेगा। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, तो 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन कितना होता है? अब जल्दी से बता दो, इसमें गलती मत करना। 8 का घन होता है 512, बच्चे सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं। 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। ओके चलो, तो इसके कुछ प्रतिरूप है बेटा। क्या है बेटा? इसके प्रतिरूप। और इसके प्रतिरूप आप ये देखो, इसमें पहला प्रतिरूप आता है आपका यहाँ पर, ये जो नजर आ रहा है, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना। क्रमागत का मतलब समझते हो? किसका? क्रमागत का। काफ़ी सारे बच्चे समझते हैं और काफ़ी सारों को नहीं भी पता होगा, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्रमागत का आखिर में मतलब क्या होता है। क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है बेटा लगातार। क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाली संख्या। ठीक है, जैसे देखो, एक पहली विषम संख्या, अगर इसका आप घन करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। फिर 1 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? 1 के बाद 2 अंक आते हैं, मतलब 2 आएगा, 2 का मतलब 2 अंक। अब 2 विषम संख्या 1 के बाद कौन सी आएगी? एक तो आएगा आपके पास 3 और एक आएगा 5, तो 3 और 5 इन दोनों का योग कितना आएगा? 8। अब 8 किसका घन होता है? 2 का घन होता है। इसी तरह से फिर 5 के बाद 7, 9 और 11, तो कितना होगा इनका योग? 27। 27 का मतलब 3 का घन। इसी तरह से 13, 15, 17, 19 इन सबको जोड़ोगे तो 64। 64 का मतलब 4 का घन। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए 21, 23, 25, 27, 29 इन सबको जोड़ोगे तो 125 और किसका घन? ये 5 का घन। अगर मान लो मैं कहूँ आपसे, ठीक है, 31, ध्यान से सुनना आप, एक एक चीज़, 31, ठीक है, प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41, ठीक है, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, जैसे यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, अब इन सबको अगर आप जोड़ोगे सीधा सा, तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान नहीं रखना आपको, 6 का घन। कितना हो जाएगा? 6 का घन हो जाएगा। अब 6 का घन कितना होता है? 216, तो ये हो गया 6 का घन। देखो यहाँ पर देखो फटाक से, है ना, क्लियर। अगर मान लो इस तरह से मिल जाए आपको 43, 45, फिर 47, फिर 49, फिर 51, फिर 53 और फिर 55, तो कितना हो गया भैया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 7 आपको इस तरह से दे दिया जाए 43 से लेकर 55 तक, और आपको कह दिया जाए कि भैया इन सारी विषम संख्याओं का योग निकालो, तो कुछ नहीं करना है। इनका योग कितना होगा? इनका योग होगा 343, और 343 जो है किसका घन है? 7 का घन है। किसका घन है बेटा? 7 का। मान लो आपके पास इस तरह से आ जाता है 55 के बाद 57, ठीक है, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, ठीक है, कितने भैया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 हो गए। अगर इस तरह से आ जाता है, इन सबको जोड़ने पर कितना मिलेगा? 512, और 512 किसका घन है? 8 का घन है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर घन ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगातार आने वाली प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं दी जाए और आपको कहा जाए कि भैया इनका योग कीजिए, तो आपको परेशान नहीं होना है, फटाक से जो है उनका योग कर सकते हो, अर्थात उनका घन निकाल सकते हो। क्लियर बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये था आपका फर्स्ट
सबसे पहले क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना, लगातार आने वाली विषम संख्याओं को इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट रहता है बेटा इसमें आपका कुछ और रोचक प्रतिरूप में सेकंड आता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब ये अभाज्य गुणनखंड आपने वर्ग में भी पढ़ा था तो घन में भी पढ़ना है। एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य मतलब क्या होता है भैया? भाई उसको भाग देते जाओ, सीधी सी बात है ना, क्लियर। जैसे कि मान लो 4, अब 4 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 2। 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3। 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5। 12 के गुणनखंड 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब 4 को भी हम क्या लिखेंगे भाई? 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 4 गुणा 3। अब इस 4 को क्या लिखेंगे? 4 को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो वही क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर 4 का क्यूब करना हो, मान लो 4 का क्यूब कितना होगा? 4 का क्यूब की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 का क्यूब होता है 64। अब 64 के गुणनखंड कैसे करेंगे? ऐसा करेंगे, फिर 6 के क्यूब के, फिर 15 के क्यूब के, फिर जो है 17 के क्यूब के, और ऐसे हम निकालते जाएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो हम शुरुआत करते हैं पहला 512 से। कितना से? 512 से। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम यहाँ पर क्या करेंगे? घन निकालेंगे, है ना। अब 512 से निकालना है बेटा, तो ये 512 आपके पास एक बार आ गया। पीछे क्या है? 2, मतलब कि 2 से भी विभाजित होगा ये, क्लियर। चलो तो 2 से करते तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। फिर 2 से करते तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्लियर? क्या सही है? फटाफट से, नहीं 2 8 16। ठीक है, चलो फिर 2 से करेंगे तो 4 बार 44 बार। ठीक है, 2 छिंग 12, नहीं 46 64 बार। क्लियर? फिर 2 से करेंगे तो 32 बार। फिर 2 से करेंगे तो 16 बार। 2 से करेंगे 8 बार। 2 से करेंगे 4 बार। फिर 2 से करेंगे 2 बार। 2 से करेंगे 1 बार। अब देखो, अब भैया हमने इसके किए गुणनखंड, है ना। तो इसके गुणनखंड क्या मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गया। अब देखो कितनी बार? 3 3 का जोड़ा बनाना है, क्योंकि घन है तो 3 का जोड़ा बनेगा, 1 2 और 3। तो भैया हमें पता चल गया 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होगा? 8। तो कुल मिला के 512 जो है किसका घन है? ये 8 का घन है। इस तरह से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो कुछ बड़ा लेते हैं, है ना। मान लो हम लेते हैं 2025। कितना लेते हैं बेटा? 2025। अगर 2025 की मैं बात करूं, ये किसका घनमूल है ये हमें देखना है। पीछे क्या है? 5। तो 5 से करता हूं तो 5 चौक 20। ठीक है, क्लियर। और 5 0 0, 5 25। क्या ये सही है? बोलो भैया। देखो अगर तुमको ऐसा ना आए तो तुम डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। ठीक है, 20 में 25 में क्या करोगे? 5 का भाग दोगे, 5 चौक 20, क्लियर। 0 2 उतरा, अब 2 अकेले है तो 2 एक साथ तो नहीं उतरेंगे, तो यहाँ लगाओगे 0 और यहाँ हो जाएगा 25, इस तरह से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 405, क्लियर। फिर 5 से करोगे तो 5 8 40, 5 एकम 5। फिर 3 से करोगे तो 3 चौक 12, 3 या 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, फिर 3 से करोगे तो 3 9 27। फिर 3 से करोगे 3 थिया, फिर 3 से करोगे 1। तो अब यहाँ पर देखो एक जोड़ा ये बन रहा है। अब ये कितना है? 3 बच गया। यहाँ क्या बन रहा है? 25। तो भैया कुल मिला के ये आपकी अभाज्य संख्या यहाँ पर नहीं है, मतलब पूर्ण घन संख्या नहीं है। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे? पूर्ण घन संख्या यहाँ पर हमारे पास ये नहीं है। क्लियर? इस तरह से भी आप लोग जो है चेक भी कर सकते हो। मान लो आपको दे दिया जाए 8000। ठीक है, अब 8000 को चेक करना है आपको। क्या करना है? 8000 को चेक करना है कि भैया ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। क्या करें? सेम चीज़ लो भैया, ये लिख दिया हमने 8000। 2 से भाग दोगे तो 4000, फिर 2 से भाग दोगे 2000, फिर 2 से भाग दोगे 1000, 2 से भाग दोगे 500, 2 से भाग दोगे 250, 2 से भाग दोगे 125, 5 से भाग दोगे 25, 5 से भाग दोगे 5, 5 से भाग दोगे 1। तो कुल मिला के अब आपको इसके जो गुणनखंड मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? देखो 8000 के 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। फिर इधर कितने? 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब भाई यहाँ पर क्या करना है?
यहाँ हमें सीधा सीधा सा यहाँ पर जो है इनके जोड़े बनाने हैं। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 5, तो फाइनली ये सही है। चलो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो लो भैया यहाँ पर 8000 का जो घन है, या हम कहेंगे कि 8000 किसका घन है, 20 का घन है। इस तरह से भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनका हम चेक कर सकते हैं कि भैया इनका घनमूल क्या होगा। तो आप लोग जो ऐसे परेशान हो रहे थे ना, तो अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो भैया एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10648। अब हमें ये देखना है कि ये किसका घनमूल है, ठीक है। इसके लिए क्या करें बेटा, सेम चीज़ जो अभी करते हुए आए हो, ठीक है। चलो 10648, 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 1 3 3 और 1, फिर 3 से हो जाएगा क्या, ये फटाफट से देखो भैया, 3 से हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है। 3 चौक 12 नहीं होगा, किससे होगा भाई, ये फटाफट से देखो। अगर तुम लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक काम सीधा सीधा सा हो जाएगा तुम्हारे पास। यहाँ से अगर तुम्हें देखना है तो सीधा सीधा सा हो जाएगा, 11 से हो सकता है। किससे हो सकता है, 11 से। 11 एकम 11, कितने बज गए, 2 बज गए। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 से करेंगे तो 11 बार, फिर 11 से करेंगे तो 1 बार। तो अब आपने देखा कि 10,648, इसके गुणनखंड क्या हो रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, तो 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, तो फाइनली 2 गुणा 11, 2 गुणा 11 का मतलब 22, और यही आपका क्या है, आंसर है। इस तरह से हम जो है निकाल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, 10,648 किसका घन है, 22 का घन है। तो बेटा ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, इन पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर ये आपको समझ में आ गई ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, चेक करना कि कौन सा पूर्ण घन है, कौन सा पूर्ण घन है, ठीक है। 15,625 ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। 6859 ले लो, क्लियर। इस तरह से आपको एग्जांपल्स मिल सकते हैं। आपको कह दिया जाएगा कि भैया पूर्ण घन निकालो, तो कैसे निकालोगे ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ओके क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम, चलो 22,644 इसको भी चेक कर लेना। ये तीनों जो है आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, ओके बेटा। तो आज हमने क्या सीखा कि हमारे पास अगर कोई संख्या है तो उसका पूर्ण घन हम कैसे निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये हमने सीखा। साथ ही साथ एक चीज़ और हमने देखा कि अगर क्रमागत लगातार आने वाली विषम संख्याओं का योग की बात किया जाए तो वो भी हम जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, क्लियर। तो आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद।